और पूर्व पक्षी मतलब भक्ति प्रपंच ऐसा मानते थे कि कार्य भी सत्य है पारमार्थ रूप से, ब्रह्म तो सत्य है ही लेकिन कार्य भी सत्य है। जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले जो जल तरंग फैन बदूदा आदि ये भी कैसे हैं, सत्य हैं, पारमार्थ रूप सत्य है। और समुद्र तो सत्य है जल रूप से, वो दूधा फैन आदि भी सत्य है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति ने कहा ऐसी बात नहीं है, कारण तो सत्य है लेकिन कार्य व्यवहार रूप से सत्य है, पारमार्थ रूप से सत्य नहीं है। और जो उसमें क्रिया विशेष में यहाँ पर वर्णन किया कि जो आपने कल्पना की थी कार्य कारण को दोनों को पारमार्थ रूप सत्य मानना, वो कल्पना ठीक नहीं है। क्रिया विशेष में तो उपसर्ग का अपवाद होता है किंतु वस्तु विशेष में नहीं होता, वस्तु विशेष में अपवाद नहीं होता, क्रिया विशेष में अपवाद होता है। न सर्वभूतानि ये सामान्य क्रिया विशेष है, इसमें अपवाद हो जाता है। जैसे अन्य प्रति से हिंसा, तो तीर्थ से भिन्न में हिंसा, हिंसा कोटि में आती है, तीर्थ के भीतर जो हिंसा होती है तो हिंसा कोटि में नहीं आती, अर्थात वहाँ पर यज्ञ ने विधान कर दिया है। तो ज्योतिषम आदि में बहुत हिंसा होती है, ज्योतिषम आदि में जो यज्ञ किया जाता है उसमें कुछ हिंसा होती है लेकिन वो हिंसा कोटि में नहीं आती। और अद्वैत वस्तु में विकल्प भी नहीं होता है ना। अद्वैत जो वस्तु विषय में, अद्वैत में ब्रह्म सामान्य रूप से प्रतिपाद्य है, तो उसमें एक देश रूप से बात करने की समर्थ नहीं है, ऐसा वर्णन कर दिया। और ब्रह्म का अद्वैत होने से एक देश की उत्पत्ति नहीं होती और विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे यहाँ तक वर्णन किया था 1365 नंबर पृष्ठ पर मेरी पुस्तक में। तो आपके में जितना भी हो, कहते हैं विकल्प आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसमें वस्तु विशेष में, ब्रह्म एक है अद्वितीय होने से, और एक देश में और एक देश की उसमें कल्पना नहीं हो सकती। ऐसा करने के पश्चात, ऐसा कथन करने के पश्चात उसी वो तथा उसी प्रकार से विकल्प की उत्पत्ति नहीं हो सकती परमात्मा में, द्वैत अद्वैतात्मक ब्रह्म की कल्पना करना ठीक नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। जैसे क्रिया में तो विकल्प है, जैसे यथा अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति इति ग्रहण अग्रहणयो पुरुष अधीनत्वात् विकल्पो भवति। ऐसे क्रिया में तो अतिरात्र नामक याग है, उस अतिरात्र नामक याग में एक षोडशी पात्रम, षोडशी नामक एक पात्र की संज्ञा होती है ना। षोडशी जैसे सन्यासियों की एक षोडशी होती है ना, मर गया सन्यासी का शरीर छूट गया, ब्रह्म लीन हो गया तो उसको षोडशी करते हैं आजकल। जैसे घर जीवन में 13वीं करते हैं, क्या करते हैं 13वीं, और सन्यासी में षोडशी रूढ़ हो गई, तो दहाया अन्य अन्य क्रिया। तो एक बार मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसी का षोडशी शब्द का उसी में ग्रहण कर दिया, वो करा दिया तो शुरुआत की पढ़ाई में। तो देखिए यहाँ पर षोडशी शब्द का अर्थ क्या हो गया, यानी पात्र विशेष है। तो पात्र विशेष तो क्या होगा, अरे अतिदात्र नामक याग है, उस याग में षोडशी नामक एक पात्र होता है, उस पात्र को व्यक्ति ग्रहण भी कर सकता है और ग्रहण नहीं भी कर सकता। तो अतिदात्र नामक याग में षोडशीनम गृह्णाति, षोडशी नामक पात्र वो ग्रहण करता है, और न अतिरात्र षोडशीनम गृह्णाति थी, तो अतिरात्र नामक याग में ग्रहण नहीं भी करता है। तो ग्रहण और अग्रहण उस पात्र का उस याग में ग्रहण और न ग्रहण करना एक पुरुष के अधीन है, और विकल्प वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। विकल्प कहाँ पर हो जाता है, किस क्रिया में पुरुष के अधीन है किंतु वस्तु में नहीं है। ना तो यह वस्तु विषयम द्वैतम व स्याद अद्वैतम व इति विकल्प संभवति अपुरुष से तंत्रत्वाद आत्मवस्तुना। कहते जो आत्मवस्तु है पुरुष के अधीन न होने कारण उस वस्तु के विषय में द्वैत भी है, परमात्मा आत्मवस्तु पर अद्वैत भी है, ऐसे विकल्प की संभावना नहीं है। अपुरुष तंत्रत्वात्
आत्मरूप वस्तु किसी के अधीन नहीं रहती, स्वतंत्र है। इसलिए उस आत्म वस्तु में क्या नहीं होता है, विकल्प आदि की उत्पत्ति नहीं होती। अब कहते हैं समुच्चय का संभव नहीं है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि विरोधाच्च द्वैत अद्वैतात् द्वैत अद्वैतयोर एकस्य, और विरोध भी होता है, एक ही वस्तु में द्वैत मानना, एक ही वस्तु में अद्वैत मानना, एक ऐसा विरोध भी होता है, विरोध की प्राप्ति होती है। इसलिए निगमन करते हैं तो उत्सर्ग अपवाद विकल्प समुच्चय नाम, उत्सर्ग हो गया, अपवाद हो गया, विकल्प हो गया, समुच्चय, इन सभी का यहाँ पर द्वैत अद्वैत दोनों मानना एक वस्तु में ये संभव नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। इसको द्वैत अद्वैत विरोधाचा इस पंक्ति के द्वारा समुच्चय का खंडन कर दिया कि एक ही वस्तु में ऐक्य नहीं हो सकता है, समुच्चय भी नहीं हो सकता। उत्सर्ग का, अपवाद का और विकल्प का ऐसा ही मान सकते, उस प्रकार से मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों मत थे एक वस्तु मानने के लिए। अपवाद हो जाए, उत्सर्ग सामान का अपवाद, विकल्प समुच्चय इत्यादि का संभव न होने से न युक्ता ब्रह्मणो नाना रसत्वम कल्पना। ब्रह्म में जो नाना रस की कल्पना कर रहे थे कौन, भर्ती प्रपंच, ऐसे समुद्र में अरे जल तरंग फैन बुदबुद आदि कल्पना कर रहे थे, उसी प्रकार से ब्रह्म में भी परमात्मा हो गए, जीवात्मा हो गए और अन्य अन्य हो गए, है ना, ईश्वर हो गया, जीवात्मा हो गए इत्यादि, और जीव भी अनेक हो गए इत्यादि भेद की कल्पना कर रहे थे। तो ये कल्पना नहीं हो सकती अद्वैत वस्तु में। तो तस्मात् न सुविवक्षिता इयम कल्पना, कहते हैं जो कल्पना की गई थी समुद्र को दृष्टांत बना करके, ऐसी कल्पना आत्मा में संभव नहीं है, निर्विशेष आत्मा में संभव नहीं है ना। और न सविशेष आत्मा में भी संभव नहीं, निर्विशेष आत्मा में नहीं, मात्र और शरीर आदि स्थूल आदि जगत, स्थूल आदि शरीर में संभव है। स्थूल आदि जो शरीर होते हैं जड़ वस्तु में तो संभव हो सकती है, लेकिन चेतन रूप असंग कुटस्थ आत्मा में ये संभव नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब वर्णन करने के पश्चात फिर आगे वर्णन करते हैं कि परकीय कल्पना अनुपत्तौ हेतुअंतरम प्रतिज्ञा है, श्रुति विरोधम प्रकटति, न्याय विरोधम प्रकटति। अब कहते हैं तथा इति, अच्छा, और भी कहते हैं कहते श्रुति न्याय विरोधाचा, किस हेतु से श्रुति के साथ विरोध होता है, न्याय के साथ भी विरोध होता है। कौन सा, कि यदि एक ही आत्म वस्तु में नाना रूप मानेंगे, जीवात्मा अनेक है, ईश्वर है, जीवात्मा ब्रह्म है इत्यादि मानेंगे, तो श्रुति के साथ विरोध होगा और स्मृति के साथ भी विरोध होगा। श्रुति स्मृति दोनों के साथ ही विरोध हो रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है, न्याय के साथ भी विरोध हो रहा है। तो देखिए उसी को विवरण करते हैं। कैसे विवरण करते हैं कि सेंदव घनवत प्रज्ञान घन एक रस घनम, प्रज्ञान एक रस घनम निरंतरम पूर्व अपर बाह्याभ्यंतरम भेद वर्जितम साबाह्याभ्यंतरम अजम नेति नेति अस्थूलम प्राणणु अजम अजरम अभयम अमृतम इति एवं आद्यः श्रुतयो निश्चितार्थः संशय विपर्यास शंका रहितः सर्वः समुद्र प्रक्षिप्तः स्युर अकिंचित करत्वात्। कहते हैं श्रुति ने वर्णन कर दिया कि आत्मा कैसी है, सेंधा वन के समान है। जैसे नमक का ढेला ठोस होता है और बाहर भीतर से कैसा है, खारा होता है। सेंधव का ढेला, नमक का ढेला समुद्र से बना हुआ निर्मित, समुद्र के जल से निर्मित जो नमक का ढेला है, वह नमक का ढेला कैसा है, बाहर भीतर से खारा भी है और ठोस भी है। उसी प्रकार से आत्मा भी बाहर भीतर से चेतन स्वरूप है, ठोस है। बाहर से भी चेतन स्वरूप है, अंदर से भी चेतन स्वरूप है, और बाहर भीतर से भी कैसे है, ठोस है। और प्रज्ञान एक रस है, कैसे परमात्मा
प्रज्ञान एक रस घन है। जैसे नमक कहीं से भी चखो, आग ऊपर नीचे मध्य से, तो एक रस वाला मिलता है, कहीं खारा मिलता है कहीं मीठा मिलता है, ऐसा नहीं मिलता नमक का ढेला। किंतु एक जैसे खारा से खारा, उसी प्रकार से परमात्मा भी प्रज्ञान एक रसघन स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला है। कैसे है? ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म इस श्रुति के अनुसार। और कहते हैं निरंतरम, अंतर उसमें छेद आदि है नहीं, बिल्कुल भी। अंतर का अर्थ होता है छेद, छिद्र, त्रुटि, कमी इत्यादि, उसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं पूर्व अपर बाह्य अभ्यंतरम भेद वर्जितम। वह पूर्व यानी कारण, अपर यानी कार्य, बाह्य और भीतर इत्यादि भेद से वो रहता है, कारण कार्य से भी रहता है। परमात्मा कैसा है? आप हमारी जो आत्म स्वरूप है कार्य कारण से भी रहता है, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई कार्य भी नहीं है। और बाहर भीतर से जित स्थूल सूक्ष्म है ना, स्थूल है सूक्ष्म इत्यादि है, महान है इत्यादि उपाधि के भेद से भी रहते हैं। कैसा है? बाह्यस्था बाह्याभ्यंतरम अजम। वह परमात्मा बाहर और भीतर से कैसा अजी है। उसी श्रुति कहते हैं नेति नेति, नेति नेति के द्वारा उस आत्मा को प्रतिपादन किया गया, प्रतिपाद्य है, जाना जाता है। और कहते हैं अस्थूलम, स्थूल आदि से रहते, इसलिए थोड़े पंछी उसमें होते नहीं है। स्थूल यदि रहेगा तो थोड़े पंछी हो जाएंगे, स्थूल से रहते हैं। अणु कहते हैं, अणु से रहते हैं तो अणु उगलती है, सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं है ना। अणु का तो सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से भी रहता है। जैसे अरे एक देश में रह जाएगा सूक्ष्म, तो ऐसा भी नहीं है। सूक्ष्म जो वस्तु होती है एक देश में रह जाती है क्या नहीं? एक कोने में बैठी रह जाती है सूक्ष्म वस्तु। मोटी वस्तु तो ज्यादा जगह घेरती है, लेकिन सूक्ष्म वस्तु एक ही कोने में अटक जाती है। ऐसे ही रहियत है। तो स्थूल से भी रहते, सूक्ष्म से रहते हैं। और कैसी अजम ना जाती थी अजा, अज से अज है। और कहते हैं अजरम, जरा से रहता है। क्यों जरा से रहते हैं? क्योंकि शरीर वाला ही नहीं है। शरीर वाला होता आत्मा तो जरा से तो हो सकता था, किंतु शरीर वाला है नहीं है। उत्पन्न नहीं हुआ तो जरा कहाँ से आएगी? यदि उत्पन्न होता आत्मा तो जरा आदि भी उसमें आ जाती। और जरा आदि तो फिर अरे विपरिणाम अपक्षीयते विनश्यति, ये भी धर्म जाते। इसलिए उत्पन्न नहीं हुआ, इसी हेतु से वो जरा आदि उसमें नहीं आए। और जरा अजरम अभयम कहते हैं षड भावों से रहते आत्मा। और अभय है, भय से रहते। और अमृतम, मरण उत्पत्ति नहीं हुई तो मरण भी नहीं हुआ। जैसे कभी कभी किसी को उत्पत्ति नहीं होती तो मरण हो सकता है, तो मरण से भी नहीं है। तो आदि के नहीं है तो अंत के नहीं है, तो उसके का मध्य के भी नहीं है। आधा बनते तैनाती वर्तमान वितरता है ना। आदि में जगत नहीं था, अंत में जगत नहीं रहता, मध्य में भी उसी प्रकार जानना चाहिए। तो इत्यादि जो श्रुतियां हैं, श्रुतियों के द्वारा दिखलाया गया जो अर्थ है, निश्चित किया गया अर्थ है, उस कैसा वो अर्थ कैसे? संशय विपर्यास शंका रहता है। वह जो श्रुतियों के द्वारा प्रतिपाद्य विषय अर्थ है, उस अर्थ में संशय को निवृत्ति करने वाला, विपर्यास को निवृत्ति करने वाला है ना, ये सभी को शंकाओं को भेद निवृत्ति करने वाला। कितने नंबर टिप्पणी है? न एतासाम उपासना इत्यादि। अच्छा, उपासना परक नहीं है बात है, बल्कि ज्ञान परक बात है। तो संशय विपर्यास शंका से रहता है। संशय विपर्यास विपरीत भावना हो गए ना, संशय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विपरीत भावना, तो विपरीत भावना जैसे अरे विपर्यास, भूल गया शरीर को आत्मबुद्धि जान ली, तो ये विपरीत भावना हो गई। शरीर में आत्मा तो बुद्धि, तो मैं चेतन हूँ, जड़ हूँ कि नहीं हूँ, चेतन हूँ कि नहीं हूँ, मरने वाला हूँ कि नहीं हूँ, पैदा होने वाला हूँ कि नहीं हूँ, इत्यादि संशय बन जाता है व्यक्ति का। तो संशय की निवृत्ति कर देता है। श्रवण क्या कर देता है? संशय की निवृत्ति कर देता है। तो संशय की निवृत्ति से रहे थे विपर्यास, विपरीत जो भावना बैठ गई थी शरीर में आत्मवृत्ति, उससे विपरीत भावना को उससे रहे थे। ऐसे संशय विपर्यास शंका से रहे थे सारे। ये श्रुतियों को निश्चित अर्थ है। समुद्र प्रक्षिप्ता स्यु,
जैसे समुद्र में अरे सारी नदियां जाकर एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा में सारा अंतर्भूत हो जाता है। शिव अकिंचित करत्वात्, आत्मा उसमें कोई भी धर्म नहीं है, आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। ठीक है ना। उनसे कुछ कार्य न होने से उन सभी को समुद्र में फेंक देना पड़ेगा। उनसे उनसे कुछ कार्य न होने से उन सभी को समुद्र में फेंक देना पड़ेगा। हिंदी में कैसा अर्थ किया, मतलब ये जितने भी है ना आत्मा का है ना, आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है, इस प्रकार से अकिंचित कर्त्वात्, संशय विपर्यास से रहित, ये श्रुतियों का जो निश्चित अर्थ है ये कैसा संशय विपर्यास रहित। यदि आत्मा हम धर्म मानेंगे तो ये श्रुतियों को भी क्या करना, खंडन हो जाएगा, है ना। यदि आत्मा में पूर्व पक्षी के अनुसार आत्मा में कोई धर्म मानेंगे तो इन श्रुतियों को कैसे हो जाएगा। तो यहाँ इसका ये अर्थ हो गया, सर्वा कहते संशय विपर्यास से रहते श्रुतियाँ हैं, निश्चित अर्थ वाली हैं। अब इनको ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे, आत्मा में कोई धर्म स्वीकार कर लेंगे तो जो सारी श्रुतियाँ कैसी हो जाएंगी, उपनिषद रूप श्रुतियाँ हैं, आखिर चिंत कर्त वाली हो जाने से समुद्र में फेंकना पड़ेगी। समुद्रे प्रक्षिप्ता स्यु, कौन से जो उपनिषद है, उपनिषदों के द्वारा निश्चित किया गया अर्थ, निश्चित किया गया जो अर्थ बोध कराया गया अर्थ है, यदि उस अर्थ को नहीं मानेंगे और आत्मा में ऐसा मानेंगे कि आत्मा उत्पन्न होने वाली है ना, जन्मने वाली है, मरने वाली है, अथवा और आत्मा अनेक है ऐसा मानेंगे, आत्मा अनेक है ऐसा मानेंगे, उत्पत्ति जनने वाली है ऐसा स्वीकार करेंगे, तो फिर जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ था वो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो निश्चित अर्थ है, उस अर्थ को बोध कराने वाली जो श्रुतियाँ हैं, उस अर्थ को बोध कराने वाली जो श्रुतियाँ हैं, उन श्रुतियों को क्या करना पड़ेगी, समुद्र में प्रक्षिप्ता, समुद्र में फेंकना पड़ेगी, क्योंकि श्रुतियाँ कोई काम की नहीं रही। जिन श्रुतियों ने पहले निश्चित अर्थ बता दिया था, अब वो श्रुतियों को दूसरे व्यक्ति ने, हमने कोई मत पुष्ट किया, हमने कोई मत क्या कर दिया, पुष्ट कर दिया, प्रतिपादन कर दिया, किसी मत को, सिद्धांत को हमने प्रतिपादन किया। अब कोई व्यक्ति तार्किक व्यक्ति आया तो फिर हमारे मत को उसने तर्क के द्वारा खंडन कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा जो तर्क है समुद्र में फेंकना पड़ेगी, कोई काम का नहीं रहा। जैसे दूसरा उदाहरण है, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का जब तक जन्म नहीं हुआ उससे पहले ब्रह्म सूत्र के ऊपर कई आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर टीका लिखी थी, भाष्य लिखा था। जैसे अरे बहुत से लोगों ने लिखा था, भक्ति प्रपंच ने भी लिखा होगा, अन्य भी लिखा है। जैसे शंकर देव जी में आता है शिव सूत्र, शिव परक, किसी सन्यासी ने, भिक्षुक ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर शिव परक भाष्य लिखा था, किसी दूसरे आचार्य ने द्वैत परक भाष्य लिखा था, किसी ने आचार्य ने अन्य प्रकार से भाष्य लिखा था। अभी भी शंकराचार्य भगवान के बाद भी बहुत से भाष्य लिखे गए हैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर, लेकिन इससे पहले शंकराचार्य भगवान से पहले जो भाष्य लिखे गए थे, उन सारे आचार्यों ने जब शंकराचार्य भगवान का भाष्य देखा तो उन आचार्यों ने अपने अपने भाष्य को क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया, है कि नहीं, क्या कर दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, शंकर दिग्विजय में आता है, शंकर दिग्विजय में है, उनका ऊँट बोलेगा लेंगे, हाँ जी कहिए। तो ये आता, तो उसी प्रकार से ये शंका थी ना यहाँ पर, तो शंका में दृष्टांत अच्छा है, मतलब यदि भेद परक मानेंगे आत्मा को, है पूर्व पक्षी के अनुसार, तो जो आत्मा को प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों के द्वारा निश्चित किया गया अर्थ है, निश्चित तो कर दिया था, अब वो जो उपनिषद हैं और आपने क्या मान लिया, आत्मा को अरे भेद परक मान लिया, नाना रस वाली आत्मा को मान लिया,
तो उपनिषदों को क्या करना पड़ेगी, अब कुछ काम के नहीं बचे तो फिर भाई क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं समुद्र में। जैसे जैसे और दूसरा दूसरा उदाहरण है ना, हमने पुस्तक लेके आए बाजार से, बहुत वर्षों हमारे पूर्वज लेके आए थे रखी थी, पढ़ते रहे थे। अब इसके पश्चात अब वो रखते पुरानी हो गई, पुरानी हो जाने के पश्चात उसके पढ़ने क्या करने लगे, जीर्ण शीर्ण हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए, उसको से दीमक ने खा लिए। अब वो पुस्तक हो गई बेकार, तो बेकार पुस्तक को क्या करते हैं हम, अब उसको वैदिक भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, उसको इधर उधर तो फेंक नहीं सकते हम, तो या क्या करते हैं उसको नदी आदि प्रवाहित कर देते हैं, करते नहीं करते, नदी आदि में प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि लातों में न पड़े, इस हेतु से उसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे कोई अरे मूर्ति लाते हैं, मतलब वो मूर्ति लाते हैं उसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे कोई छोटू लाए हम बाजार से और फटफटू गया तो उसको क्या कर देते हैं, उस नदी में प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि वो आधा फट गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, हमारे मत को यदि हमने जो पहले श्रुतियों ने पहले सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया था एक द्वितीय श्रुतियों ने, तो उसको अब आपने क्या कर दिया, खंडन करके द्वैत परक रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं। तो पहले की जो उपनिषद आ गए, जो जिन उपनिषदों ने अद्वितीय रूप से प्रतिपादन किया था वो तो कुछ करने वाले नहीं हुए, तो कुछ करने वाले ना होने से उनको समुद्र में फेंकना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ब्रह्म सूत्र में, तो ब्रह्म सूत्र में इन्होंने वाचस्पति मिश्र, तो वाचस्पति मिश्र ने लिखा था कि जिसने तर्क के द्वारा अपने मत को पुष्ट किया है, किसी आचार्य ने तर्क के द्वारा अपने मत को पुष्ट कर दिया, किंतु उससे ज्यादा और कुशल तार्किक आ गया, उससे ज्यादा और कैसा कुशल तार्किक आ गया, तो उस तार्किक ने अपने तर्क द्वारा उसी तर्क को दूसरी तरफ मोड़ दे देते हैं। तो तर्क की कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं होती, ऐसा ब्रह्म सूत्र में आया है, ऐसा नहीं, कैसा आया, ब्रह्म सूत्र में आया है। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये जो संशय विपर्यास से रहे थे जो श्रुतियाँ निश्चितार्थ वाली हैं, तो यदि वो उस श्रुतियों के विपरीत अर्थ मानेंगे तो ये श्रुतियाँ कैसे हो जाएंगी, कुछ करने वाली नहीं होंगी और समुद्र में फेंकना पड़ेंगी, आतन नदी में प्रवाहित करना पड़ेगी। ये दोष भी आ रहा है, ये शंका का समाधान हुआ, ठीक है ना, इतना। चल क्योंकि हूँ नहीं बोलते समझ में नहीं आती कहीं है कि नहीं है। नहीं सही सही। तो देखिए अब आगे कहते हैं, तो अब कहते हैं परकीय कल्पना अनुपत्तो, टीका में आता है 1366 नंबर पृष्ठ पर, जो परकीय कल्पना यानी भारतीय प्रपंच की जो कल्पना थी कि आत्मा नाना रस वाली है, किस दृष्टांत के द्वारा, जैसे समुद्र में बीची तरंग बुधबदा फैन आदि जो हैं उनके माध्यम से। तो परकीय कल्पना की उत्पत्ति न होने में हेतु अंतर को प्रतिज्ञा करके और श्रुति के विरोध को प्रकट कृत करके, श्रुति के साथ भी विरोध हो रहा है ऐसा प्रकट करके और न्याय विरोध को भी अब दिखलाते हैं। श्रुति स्मृति में यह अकेले विरोध नहीं हो रहा, बल्कि न्याय के द्वारा भी विरोध होता है। तो न्याय के द्वारा कौन सा विरोध होता है, तो उसको लेकर कहते हैं तथा न्याय विरोधोपि सावयवस्य अनेकात्मकस्य क्रियावतो नित्यत्व अनुपत्ति। न्याय के साथ विरोध भी हो रहा है, न्याय विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है कि अनेक सावयव वस्तु का, अनेकात्मक वस्तु का, क्रिया वाली वस्तु का नित्यत्व की उत्पत्ति नहीं होती है ना। जैसे आत्मा तो नित्य है, अब उसको अनेक नाना तो मानेंगे तो ये दोष आ जाएंगे। तो कहते हैं जो सावयव वस्तु होती है अवयव वाली, सावयव का तो था अवयव वाली, जैसे हमारा शरीर है अवयव वाला है, हाथ पैर को हम अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसे आपने कभी वो उसका ये अरे तांत्रिक को देखा होगा, नहीं देखा होगा,
तो देखा होगा, सुना होगा। तो जैसे इंद्रजालिक व्यक्ति क्या कर देता है, अपने हाथ पैर को अलग अलग करके रख देता है। जैसे आपने जादूगर को देखा ही होगा, तो जादूगर क्या कर देता है, अपने हाथ को अलग कर देता है, पैर को अलग कर देता है, फिर बाद में जोड़ देता है ना। फिर क्या कर देता है, बाद में जोड़ भी देता है। तो सावयव हो गया ना, तो हमारा सार तो सावय वाला और अनेकात्मकस्य, ऐसे आत्मा का अनेक मानना, ये जीव अलग है, वो जीव अलग है, वो जीव अलग है, ऐसे अनेक आत्मा का। अब कहते हैं अनेकात्मा, अनेकात्मा का। तो क्या क्रिया वा, तो क्रिया वाली आत्मा का, किसका, क्रिया वाली आत्मा का। और कहते हैं नित्यत्व, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिसमें क्रिया होती है वो तो करते करते। तो क्रिया वाली वस्तु का, अनेकात्मक का और साव्य वस्तु का नित्यत्व की उत्पत्ति नहीं होती। इस हेतु से न्याय के साथ भी विरोध होता है आत्मा को अनेक मानने पर। तो ब्रह्म का अनेक सत्य मान लेने पर इस प्रकार से दोष की प्राप्ति हो रही है, आत्मा नित्यत्व की उत्पत्ति भी नहीं हो रही। अब कहते हैं नित्यत्व उत्पत्ति न होने से आत्मा का नित्यत्व अंगीकार, नित्यत्व की उत्पत्ति न होने से आत्मा का नित्यत्व अंगीकार के साथ विरोध हो रहा है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं नित्यत्व को लेकर के कहते हैं कि ननु तस्य नित्यत्व न अंगीयते, तो आत्मा का कहते हैं तस्य, उस आत्मा का नित्यत्व न अंगीयते मानवाभावात्, प्रमाण नहीं है। आत्मा का नित्यत्व स्वीकार नहीं करते, क्योंकि लोग आप कहते हैं कि आत्मा तो उत्पन्न होती है, मरती है। अरे देवदत्त पैदा हुआ, देवदत्त मर गया। अब जब देवदत्त पैदा हुआ, देवदत्त मर गया, तो फिर नित्य कहाँ बना रहा, कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते सिद्धांत कहते ना नित्यत्वम च आत्मना स्याद, नित्यत्वम च आत्मना स्मृति आदि दर्शनात् अनुमीयते। आत्मा का नित्यत्व स्मृति श्रुति दर्शन से भी अनुमान किया जाता है। श्रुति के द्वारा भी, स्मृति के द्वारा भी, दर्शन से भी आत्मा का नित्यत्व स्वीकार किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि आत्मा नित्यत्व नहीं है। श्रुति से तो आत्मा नित्यत्व ही है, स्मृति के द्वारा भी आत्मा नित्यत्व है, और दर्शन के द्वारा भी आत्मा नित्यत्व है। दर्शन के द्वारा कहते हैं आत्मा नित्य है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि आत्मा तो जन्म लेती है, मरती है, वो तो शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही मरती है। इसलिए आत्मा का नित्यत्व श्रुति स्मृति न्याय के द्वारा सिद्ध ही है। इसको ठीक काम दिया है स्मृति आदि दर्शनाद, स्मृति आदि दर्शन से इत्यादि में आदि शब्द से सएव तू भई आत्मा, सएव तू भई आत्मा। कौन आत्मा, जो आत्मा कहते सएव तू कर्म अनुष्ठित शब्द, कर्म एक ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। सएव तू कर्म अनुस्मृति शब्द शब्द विधिभ्य इति अधिकरण उक्ता हेतु गृह्यन्ते। साएव तू कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य, शब्द विधिभ्य, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र का तीसरे अध्याय का द्वितीय पाद का नव सूत्र है। इस अधिकरण से, इस सूत्र के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि जीव कैसा नित्य है। न्याय के द्वारा अनुमीयते, अनुमीयते स्वीकार किया जाता है, कल्प्यते स्वीक्रियते इति यावत जाना जाता है। यानी कैसे जाना जाता है कि जीवात्मा नित्य है। जो व्यक्ति सो गया, जागृत अवस्था में आधा काम करके, आधा काम किया उसने, है ना, आधा काम, जैसे गुरुकुल में पढ़ रहा है विद्यार्थी, तो आज इतना पढ़ा, अब सो गया, सोने के बच्चा तो उसकी आज की सृष्टि समाप्त हो गई, फिर अगले दिन नई सृष्टि करता है। तो किंतु जहाँ तक पहले यदि पढ़ रहा था, आधा जहाँ तक पढ़ा था उतना ही पर वहीं से आगे और पढ़ता है। यदि आत्मा मर जाती तो नई उत्पन्न होती, तो उसको पुनः शुरू से पढ़ना पड़ता, किंतु शुरू से तो नहीं पढ़ता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने आज अधूरा काम करके सो गया, इतना काम किया, तो इतना काम करके अगले दिन जब उठता है जीवात्मा, भाई जीवात्मा, तो जहाँ तक उसने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाता है। जैसे दीवार बनाया, उसने आधा दीवार बना दिया, आधा दीवार को फिर अगले दिन आधा दीवार बना छोड़ दिया आज, और कल फिर अगले दिन जब दीवार बनाता है तो जहाँ तक बनी थी वहीं से और आगे बढ़ाता है।
तो इसलिए तो इससे सिद्ध होता है तो कहते हैं तो आधा आधा अरे आधा आधा क्या करते हैं, दीवार छोड़ के अगला दिन के लिए अगला आधा दीवार और बना देते हैं। तो अगला दिन आधा दीवार जब बनाते हैं तो क्या होता है कि इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा ना तो जन्मने वाला है न मरने वाला, आता जीवात्मा नित्य ही रहता है। बल्कि कौन जन्म लेता है कौन मरता है, तो कहते हैं शरीर मरता है और शरीर जन्म लेता है। आत्मा जन्म ना तो लेती है न मरती है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है। तो न्याय के साथ भी विरोध हो रहा है, यानी अनुमान प्रमाण न्याय यानी वेदांत दर्शन आदि, इसके साथ भी विरोध होता है। यदि आत्मा को सावयव मानेंगे यानी अनेकात्मक मानेंगे, क्रियावादी मानेंगे, तो स्मृति आदि दर्शन से भी अनुमान किया जाता है। अनुमीयते कार्तकरी कल्प्यते स्वीकृत टीका माया जो अनुमीयते शब्द आया है ना, दर्शनादि आदि स्मृति आदि दर्शनांश दर्शन से हो गया। अरे कौन, अरे ब्रह्म सूत्र आदि न्याय। तो ब्रह्म सूत्र आदि दर्शन से अनुमीयत शब्द का अर्थ कोई कल्प्यते स्वीकृत ये टीका मत कर दिया। और कहते तद तद विरोध आत्मा को अनेक मानने पर, और इस प्रकार से भी विरोध होता है कि स्मृति आदि दर्शन कृत आत्मनित्यत्व अनुमान विरोधाचा, स्मृति आदि दर्शन से किया गया आत्मा के नित्यत्व का अनुमान के साथ भी विरोध होता है। यदि आत्मा को भिन्न भिन्न मानेंगे तो अब दोषांतर कह, सिद्धांति दोषांतर को लगाता है कि आत्मा को अनित्य मानने में ये दोष भी आ रहा है। आत्मा को अनित्य मानने पर ये दोष भी आ रहा है। अच्छा दूसरा और कहते हैं तद विरोधस्य प्राप्नोति अनित्यत्व, विरोध भी तद यदि आत्मा को अनित्य मानेंगे, भेद फर्क मानेंगे, अलग अलग आत्मा को मानेंगे, तो फिर विरोध है, विरोध की प्राप्ति होगी अनित्य पक्ष में। क्योंकि आपको आपने आत्मा अलग अलग मान लिया और उत्पत्ति वाली मान लिया। जैसे समुद्र से तरंग उत्पन्न होती फिर नष्ट हो जाती है, फिर तरंग उत्पन्न होती फिर नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा ब्रह्म से जीवात्मा उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है इत्यादि मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा। तो अनित्य तो विरोध भी प्राप्त हो रहा है, अनित्य में विरोध भी होता है। कौन सा विरोध होता है, विरोध यही होता है कि भाई जिस व्यक्ति ने अरे आज जो कर्म किया था अगले दिन वह व्यक्ति उसी कर्म को ही करता है, नए शुरू से नहीं करता है क्या, नहीं नए शुरू से कर्म नहीं करता, अर्थात वहीं से करता है कर्म जहाँ से उसने छोड़ा था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो विरोधस्य प्राप्त होती अनित्यत्व है, यानी आत्मा को अनित्य मानने पर यह विरोध भी आ रहा है। अब कहते हैं आत्मा अनित्यत्व में दोषांतर को भी दिखलाते हैं, यानी जो विरोध तद विरोधस्य प्राप्त होती अनित्यत्व है, आत्मा को अनित्य मानने पर विरोध हो रहा है, विरोध की प्राप्ति हो रही है। उसमें टीका में दिया है तद विरोधस्य यानी स्मृति आदि दर्शन करते आत्म अनित्यत्व आत्मनित्यत्व अनुमानाद विरोधाद, अनुमान विरोध है कि यानी स्मृति आदि दर्शन से किया गया, स्मृति है श्रुति है स्मृति या न्याय के द्वारा आत्मा को नित्यत्व सिद्ध किया गया है। श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा, न्याय के द्वारा, ब्रह्म सूत्र आदि के माध्यम से आत्मा को और अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा आत्मा को नित्य सिद्ध किया गया है। उसके साथ ही विरोध हो रहा है यदि आत्मा को अनित्य मानेंगे तो। ठीक है ना। तो जी अब कहते हैं आत्मनो अनित्यत्व में, आत्मा को अनित्यत्व में दोषांतर को लगाते हैं तब भगवत कल्पना अनर्थक्यम च, और आपकी जो कल्पना भगवत यानी आपकी, भगवान भगवत यानी भगवान आपकी जो कल्पना है, कौन सी कल्पना थी कि समुद्र के समान, ब्रह्म तो ब्रह्म समुद्र हो गया, उसमें उत्पन्न होने वाली तरंगे बुलबुल बुदबुदा है ना, फैन आदि, तो जीवात्मा हो गए। तो जीवात्मा उत्पन्न होते हैं जैसे जल समुद्र से बुदबुदा उठते रहते हैं, तरंग उठती रहती हैं, फैन उठते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा से ब्रह्म से आत्मा उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है।
इत्यादि जो कल्पना की है, एक आत्मा में अनेकत्व माना है, तो वो ये जो कल्पना थी वो अनर्थक है, अर्थ सार्थक नहीं है, अंत वाली है। और आत्मा को जैसे बुद्ध वो दूसरी प्रकार से क्या है, अनर्थ को ही स्पष्ट कर देते हैं कि यदि आत्मा को आप अनर्थ माने, आत्मा को आप अनित्य मानेंगे तो कर्मकांड के साथ विरोध हो रहा है, कर्मकांड निष्फल हो जाएंगे। यदि पूर्व भर्ती प्रपंच यदि आत्मा को अनित्य मानेंगे तो कर्मकांड कैसे हो गए, निष्फल हो जाएंगे। ये दोष भी आ रहा है, उसी को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि कर्मकांड का सत्यार्थ पर के द्वारा कल्पना की गई है। पूर्व मीमांसा के द्वारा जो कर्मकांड सत्य स्वीकार किया गया है, पूर्व मीमांसा के माध्यम से कर्मकांड निश्चित फल को देने वाला है। कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है तो किस उद्देश्य से कर रहा है, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए करता है कर्मकांड, मेरे सुख की प्राप्ति हो भविष्य में, इसलिए मैं कर्मकांड कर रहा हूँ। जैसे दान पुण्य पूजा पाठ आदि क्यों करता है व्यक्ति, तो इसीलिए करता है कि मेरा कल्याण और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए। यदि वो दुख की निवृत्ति कर्मकांड पूजा पाठ न करे, यदि कर्मकांड पूजा पाठ दुख की निवृत्ति न करता होता तो कोई भी स्त्री पुरुष पूजा पाठ नहीं करती है ना, नहीं करता। तो तो पूजा पाठ करता है, इससे सिद्ध होता है कि पूजा पाठ करने से उनके दुख दूर हो जाते हैं। इसी निमित्त को बना करके वो भगवान संबंधी पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं। इसी पूर्व मीमांसा में कर्मकांड को सत्य स्वीकार किया गया है। अब यदि आप आत्मा को अनित्य मान लेंगे, आत्मा को अनित्य मान लेंगे तो ये दोष भी आ रहा है। दूसरे का सिद्धांत भी यानी पूर्व मीमांसा सिद्धांत भी व्यर्थ हो रहा है। तरणार्थ क्यों, आत्मा को अनित्य मानने पर, आत्मा को अनित्य मानने पर ये सिद्धांत भी पूर्व मीमांसा रूप से सिद्धांत है, वो भी खंडन को प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं, उसी को भगवान भास्कर कहते हैं ईश्वरम अश्विन पक्ष कर्मकांड अनर्थक्यम। किस पक्ष में, किस पक्ष में, आत्मा को अनित्य पक्ष में, आत्मा को अनित्य पक्ष में मान लेने पर ये दोष भी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। और कहते हैं दूसरा और कौन सा दोष हो रहा है, एक नंबर टिप्पणी आत्मा को अनित्य पक्ष में, परलोक संबंधी आत्म अभाव अनुत्थान असिद्धि। क्योंकि 2 नंबर टिप्पणी भी है कर्मकांड अनर्थक्यम, इन परलोक संबंधी जो आत्मा, परलोक संबंधी आत्मा के अभाव हो जाने पर, परलोक में आत्मा जाती नहीं है, मर गई। जैसे 4 वाक्य आत्मा को मार देते हैं ना, फिर चार वाक्य बोलते हैं 4 भूतों को मिश्रण हो गया, पृथ्वी जल तेज वायु, 5 भूत आकाश को तो मानते नहीं है, खाली जगह दिखता ही नहीं है, वो खाली खाली दिखता है, आकाश है नहीं है। तो वायु दिख जाती है, वायु हमारे शरीर से स्पर्श करती रहती है, फिर वायु दिखती है स्पर्श के माध्यम से। आकाश तो स्पर्श होता नहीं है, दिखता नहीं न चक्षु के द्वारा, खाली पोल दिख रही है। तो पोल दिख रही है तो आकाश कैसे कह सकते हैं इसको आकाश है। तो क्या 4 भाग तो मात्र इसी को बोलते हैं। 4 भाग कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु, इन चारों का मिश्रण हो जाने से इसमें चेतनता सिद्ध हो जाती है। तो चेतनता सिद्ध हो जाने से उसमें चेतनता आ जाती है। जब मर गया, प्रारब्ध हो समाप्त हो गया, उसका जब कल किया तब कल किया, जब मर गया तो फिर मुक्त हो गया, मर गया, नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से, तो ऐसी जो उनके लिए तो कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है 4 वाक्यों के लिए, क्योंकि जो शरीर है वही शरीर सत्य, शरीर नष्ट हो जाने पर दूसरा शरीर तो मिलेगा व्यक्ति को, मुक्त हो गया। तो उनके पक्ष में तो आत्मा अनित्य ही रहती है। तो ऐसे अनित्य पक्ष मानने पर 4 वाक्य के अनुसार आत्मा को अनित्य मान लेने पर फिर क्या हो जाएगा, तो ये दोष आ रहा है। कौन सा दोष आ रहा है कि अकृताभ्यागम कृत विप्रणाश से प्रसंगात, अकृताभ्यागम की प्राप्ति और क्रिया का विप्रणाश हो जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति ने दान पुण्य किए तो उसको तो उससे दान पुण्य का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, और जिसने दान पुण्य किया ही नहीं है उसको यारे सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो जिसने पाप कर्म किया है उसको पाप कर्म का फल नहीं मिला तो सुख की प्राप्ति हो गई। जैसे जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं पाप कर्म करते रहते हैं, उनको यदि आत्मा को आपने मार दिया तो वो व्यक्ति तो पाप कर्म करके मानिए आनंद ले लिया, और जो सज्जन व्यक्ति को सता दिया और दुखी रहे। तो पुण्य आत्मा तो दुखी रहे और पाप आत्मा सुखी रहे, ये प्राप्ति हो जाएगी। तो जिन पापात्मा को पाप का फल मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, तो जिन पुण्यात्मा को पुण्य का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ऐसे कोई गरीब
जिसने अधिक पुण्य किए उसको गरीब अमीर बनना चाहिए थी, सुखी होना चाहिए थी, किंतु उसको नहीं हुआ, गरीब बन गया। और जिसने गरीब बनना चाहिए तो अमीर हो गया। तो ये दोष की प्राप्ति हो रही है। अकृतिक की प्राप्ति, जो किया नहीं है उसका फल प्राप्त हो गया, और जिसने किया था उसका नाश हो गया। अकृत व्यागम दोष की प्राप्ति हो रही है आत्मा पर पक्ष मानने पर। तो जिस आत्मा ने इस प्रकार कर्म किए थे उसी प्रकार से वो फल प्राप्त होता है। अंतःकरण से युक्त होकर के कर्म किए थे, शरीर में आसक्ति बुद्धि अज्ञान को लेकर के, भाई जीवात्मा अगली योनि में उसी प्रकार के फल को भोगने के लिए जाता है, गमन करता है। अब कहते हैं इसमें पूर्व पक्षी कहता है, पूर्ववादी कहता है कि ननु, क्या कहता है, ब्रह्म का नाना रसत्व में विरोधम उत्तम कह दिया गया। उस विरोध की उक्त खाया गया उसको सहन न करते हुए से उत्तम स्मारती, ब्रह्म के नाना रसत्व में विरोध को सिद्धांत दिखा दिया। तो इस विरोध को सहन न करते हुए स्व के द्वारा कहे हुए को स्मरण करता है। कौन? पूर्वादि, इन वेदांत के देशी भरती प्रपंच। तो भाई कौन सा विरोध को सिद्ध करता है? तो दृष्टांत द्वारा वर्णन करते हैं। ननु ब्रह्मणो द्वैत अद्वैतात्मकत्वे समुद्र दृष्टांत विद्यन्ते कथम उच्यते भवता एकस्य अद्वैत अद्वैत विरुद्धम इति। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी, मतलब सिद्धांति से वेदांत का एक ऋषि भरती प्रपंच प्रश्न करते हैं। कहते ननु ब्रह्मणो, ब्रह्म का द्वैत और अद्वैतात्म मानने में, परमात्मा का द्वैत मानने पर, परमात्मा का अद्वैत मान लेने पर समुद्र आदि दृष्टांत विद्यन्ते, समुद्र आदि दृष्टांत प्रत्यक्षी सिद्ध हैं, प्राप्त होते हैं। जब प्रत्यक्षी समुद्र आदि दृष्टांत विद्यन्ते प्राप्त होते हैं, तो फिर आप कैसे करें भगवता, एक परमात्मा के द्वैत अद्वैत में विरोध हो रहा है, ऐसे आप कैसे करें? जबकि समुद्र देखते हैं, समुद्र है ही है, उसी समुद्र से अरे जल भी, तरंग भी उठती है, फैन भी उठते हैं, बुलबुले भी उठते हैं, है कि नहीं? उस समुद्र से तो फैन बुलबुले की अनुसार है, अनेकत्व हो गया, है ना। जैसे समुद्र, वो समुद्र जल रूप से समुद्र एक ही है, और फैन बुलबुले तरंग आदि के माध्यम से अनेकत्व हो गया। उसी प्रकार से ब्रह्म रूप से एक हो गया और जीवात्मा रूप से अनेक हो गया। तो कैसे आप विरोध कर रहे हो? एक और अनेक को मानने में कैसे विरोध हो रहा है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा दृष्टांत जो दिया गया था, दृष्टांत को दे करके आत्मा के अनेकत्व माना था, तो उस दृष्टांत को और उनके मत को सिद्धांत खंडन कर सकना ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं इस टीका में, टीका के द्वारा उठाते हैं, तो समुद्र आदियों का तो कार्यत्व साव्यत्व होने से, समुद्र आदियों का तो समुद्र है, नदियां हैं, अन्य अन्य शरीर आदि हैं, तो कार्यत्व साव्यत्व के द्वारा अनेकात्मकत्व मान लेने पर कोई विरोध नहीं है। समुद्र आदियों का तो कैसे कार्यत्व है और साव्यत्व के माध्यम से अनेकात्म मान लेने पर कोई विरोध नहीं है, किंतु ब्रह्म का तो नित्य होने से और निर्याव होने से, ब्रह्म कैसा नित्य निर्याव है, वो समुद्र आदि तो कैसे उत्पन्न होते हैं, समुद्र आदि तो कैसे उत्पन्न हो गए, और सावयव वाले हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं और सावयव वाले हैं, इसलिए उनमें कोई दोष नहीं आ रहा, किंतु ब्रह्म का तो कैसे नित्य है, नित्य होने से और निर्वय होने से उसमें अनेकात्म है, मानना ठीक नहीं है। न अनेकात्म युक्तम वैषम्य, तो वैषम्य होने कारण वैषम्य आदर्शन उत्तरम, वैषम्य को दिखलाते हुए उत्तर को कहते हैं ना इत्यादि के द्वारा। जैसे सिद्धांत पूर्व पक्षी ने कहा था भाई जैसे समुद्र में अनेकत्व है, एकत्व अनेकत्व है, उसी प्रकार से ब्रह्म दाष्टान में भी ब्रह्म एकत्व हो गया, जीवात्मा अनेकत्व हो गया। तो सिद्धांत जी ने इसका समाधान कर रखे, जहाँ पर समुद्र तो कैसा भाई सावयव वाला है ना, और कार्य वाला है, सावयव वाला है, इस हेतु से यहाँ पर एकत्व अनेकत्व मानने में कोई विरोध नहीं है, किंतु आत्मा तो कैसे है, नित्य है और निर्यव है, नित्य है निर्यव है, इस हेतु से उसमें आत्मा ब्रह्म रूप आत्मा में अनेकत्व मानना ठीक नहीं है। तो उसी को ना के द्वारा खंडन कर देना, ऐसी बात नहीं कह सकते। आत्मा में तो विरोधाभासी प्राप्ति हो रही है,
कहते वह जो दृष्टांत दिया था अन्य विषयत्वात्, अन्य को विषय करने वाला है, अन्य को विषय करने वाला, उपाधि को लेकर के मतलब सावयव को विषय करने वाला था। तो कहते हैं अन्य विषयत्वात्, है ना, अन्य विषय वाला होने से। दृष्टांत कैसा, अन्य को विषय कार्य को लेकर के वर्णन कर दिया था। अब उसी को वर्णन करते हैं, आगे वर्णन करते हैं। अन्य विषयत्वात् मतलब कहते नित्य निर्यव वस्तु विषयत्वम ही विरुद्धत्वम अवोचामा अद्वैत द्वैत अद्वैतस्य न कार्य विषय सावयवे। हमने कहा है कि भाई नित्य निर्यव वस्तु विषय में विरोध होता है। अवोचामा द्वैत अद्वैत, जो नित्य निर्यव वस्तु आत्मा है उसी में ही विरोध को हमने कहा गया था कि आत्मा को द्वैत अद्वैत रूप से मानना, आत्मा को, आत्मा का द्वैत अद्वैत रूप से मानने पर हमने विरोध को वर्णन किया गया था। निर्विशेष आत्मा में द्वैत मानना और अद्वैत मानना, इसको हमने विरोध कहा गया क्योंकि आत्मा कैसे नित्य निर्अवय वस्तु विषयत्व में ही विरोध को हमने वर्णन किया गया था, ना कि हमने कार्य विषय में, सावे वाले कार्य विषय में हमने विरोध को नहीं कहा गया। जैसे हिरण्यगर्भादि जो वस्तु नाम सावयव है, हिरण्यगर्भ वस्तु आदि के विषय में हमने विरोध को नहीं कहा गया था, बल्कि हमने तो नित्य निर्यव आत्म वस्तु के विषय में ही उसको आत्मा को द्वैत माना, अद्वैत मानने में विरोध को कहा गया है। सिद्धांति ने कहा नित्य निर्यव वस्तु के विषय में हमने विरोध को कहा गया है, उस वस्तु को द्वैत अद्वैत रूप से मानने पर विरोध होता है। किंतु जो कार्य के विषय में, सावयव वाली जो कार्य के विषय में हमने उसको द्वैत अद्वैत रूप से नहीं कहा गया, उसमें विरोध को प्रतिपादन नहीं किया गया। कार्य के विषय में हमने जो सावयव वस्तु है, कार्य वाली विषय सावयव वाली वस्तु है, उसमें हमने क्या नहीं कहा गया, अरे विरोध को नहीं कहा कि इसके साथ भी विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि हमने तो नित्य निर्यव आत्म वस्तु के विषय में ही विरोध को कहा गया कि इसको एक है और अनेक मानना ठीक नहीं है, नित्य है निर्यव है, इसमें अनेक मानना ठीक नहीं है। तो यहीं पर है उसी आत्मा के द्वैत अद्वैत रूप से नाना रस मानने पर हमने विरोध को प्रतिपादन किया गया था, विरोध का खंडन किया गया था, विरोध किया गया था। आत्मा में नाना रस मानने का पर ही हमने विरोध किया था, ना कि सावयव वस्तु में। जैसे मिट्टी का से उत्पन्न होने वाले घटपट आदि के विषय में विरोध नहीं करते, मिट्टी का से घटपट उत्पन्न, घट आदि नहीं उत्पन्न होते, घट सकोरा कुल्हड़ आदि नहीं बनते, ऐसी बात नहीं है। हमने तो वहाँ तो विशुद्ध नहीं किया, वो कार्य वाला का है, कार्य आदि है, कार्य में अनेकत्व स्वीकार तो हमने कर ही लेते हैं। मिट्टी का से ऐसे अनेकत्व घट आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तो कार्य रूप से हमने विरोध नहीं करते, बल्कि कारण रूप से। तो आता तो ब्रह्म में अनेकत्व, ये मृतिका आदि के सावयव है, तो सावयव वाली होने के कारण हम उसमें द्वैत अद्वैत रूप से विरोध नहीं करते, यानी अद्वैत रूप से मृतिका ही है। जैसे मृतिका अद्वैत रूप से हो गई और उससे द्वैत रूप से घट सकुरा कुल्हड़ आदि हो गए, तो इसमें सावयव वाली मृतिका होने के कारण उसमें हम अरे द्वैत अद्वैत रूप से विरोध नहीं करते। अतः वहाँ तो सावयव होने के कारण, कार्य को विषय करने वाले होने के कारण हम वहाँ पर निषेध नहीं करते, बल्कि आत्मा के विषय में हम क्या करते हैं, निषेध करते हैं कि आत्मा असंकूटस्थ है, नित्य निर्यव है। इस प्रकार से अब उसी को और कहते हैं तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधात अनुपन्ना इयम कल्पना। इसी सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा और श्रुति स्मृति न्याय के द्वारा विरोध होने से, श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा और न्याय के साथ विरोध होने से। कौन सा विरोध होने से, कि आत्मा में अनेकत्व है, कि जो निर्विशेष ब्रह्म है, निर्विशेष जो ब्रह्म है वो अनेक है ना, ब्रह्म अनेक है, जीवात्मा अलग है और ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसा जो मान रहे थे। आधा ब्रह्म और जीवात्मा भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। आत्मा समुद्र अधिष्ठान के माध्यम से ऐसा जो आपने वर्णन की, ऐसी कल्पना की गई थी, वो कल्पना श्रुति के साथ भी विरोध होता है, स्मृति के साथ भी विरोध होता है और न्याय यानी दर्शन आदि के साथ भी विरोध होता है। और ये दर्शन के साथ विरोध है, अनुमान के साथ भी विरोध होता है। अनुमान के साथ मतलब लौकिक प्रमाण के द्वारा, जो व्यक्ति आज दिन में कार्य करके सो गया था, अगले दिन वही व्यक्ति अगले दिन वही कार्य करता है। यदि भिन्न भिन्न आत्मा होती
और आत्मा नष्ट वाली उत्पन्न वाली होती तो फिर उसको पूर्व का याद नहीं होना चाहिए थी। आत्मा जैसे आज दिन का कार्य करके सोया था, वही व्यक्ति अगले दिन आया कार्य करके करता है, उसी स्थान से कार्य करता है। तो इससे सिद्ध होगा कि आत्मा एक ही रहती है, भिन्न भिन्न नहीं है। और जन्मने वाला और मरने वाला तो मात्र शरीर है। आत्मा तो कैसी है? असंकुटस्थ है। तो जिस प्रकार से तो हिरण्यगर्भ आदि तो यहाँ पर उपाधि को लेकर भेद बुद्धि कहेगा। हिरण्यगर्भ जी अनेक जीवात्मा जी उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न से हैं, लेकिन ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो अब कहते हैं कहते हैं अजो नित्य शाश्वत एवं प्राणो, यही सुनती है आत्मा अजय नित्य शाश्वत प्राण है इत्यादि के ननु प्रत्यक्ष आदि के साथ विरोध न होने से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ विरोध न होने से उपनिषदों का भी विशेष सिद्धार्थम, ऐसी जो कल्पना की गई थी प्रत्यक्ष आदि के साथ विरोध न होने से उपनिषदों का भी विशेष सिद्धि के लिए है, ऐसी कल्पना की गई। तथा च कथम सा अनुपन्ना, कैसा? अस्य कल्पना वरम उपनिषद परित्यागे कि अस्य कल्पनाया वरम उपनिषद परित्याग एवं, कहते हैं अस्य जो मतलब क्या किया गया था, अरे प्रत्यक्ष आदि के साथ विरोध न होने से उपनिषदों का जो विषय की सिद्धि के लिए ऐसी कल्पना की गई है। तो मतलब जैसे पूर्व पक्षी के अनुसार जैसे कल्पना की गई थी, पूर्व पक्षी के अनुसार कौन सी गई? जैसे समुद्र दृष्टांत के माध्यम से लोग व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से यदि एक ही आत्मा होना होता तो एक ही व्यवहार करना चाहिए थी, किंतु अन्य अलग अलग जीवात्मा है तो इसी अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। और जैसे उसी प्रकार से समुद्र दृष्टांत दिए थे, समुद्र तो एक है लेकिन उसमें जल तरंग आदि भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से इसी अर्थ को उपनिषदों का भी अर्थ सिद्ध हो जाएगा। ऐसी जो कल्पना की गई थी तथा च कथम सा अनुपन्न, उत्पन्न नहीं हो, कैसे उत्पन्न नहीं होती? यदि आशंका को लेकर कहते हैं अस्य कल्पनाया, इस कल्पना से श्रेष्ठ, इस अस्य कल्पना से बरेन श्रेष्ठ उपनिषद का परित्याग है। यदि भेद बुद्धि वाली कल्पना करेंगे तो उपनिषद को त्याग करना पड़ेगा। भेद बुद्धि पूर्वक यदि कल्पना करेंगे, आत्मा का अनेकत्व मानेंगे तो उपनिषदों का ही त्याग कर देना चाहिए। फिर तो कैसी? आत्मा के अनेकत्व मानने पर, ब्रह्म में नाना रसत्व मानने पर, आत्मा को अनेक मानने पर, ब्रह्म में नाना रसत्व मानने पर ये कहते हैं उससे अच्छा है कि उपनिषदों को त्याग करो। जब उपनिषदों का त्याग कर देंगे तो अनेकत्व मानने कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार से यानी न्याय आदि के द्वारा उपपद्यमान न होने से, अर्थगत उपपद्यमान अर्थ न होने कारण उपनिषदों का ही त्याग कर देना चाहिए। विरुद्ध अर्थ में कल्पित हो जाने पर तत् प्रमाण की उत्पत्ति न होने से, प्रमाण की उत्पत्ति न होने से अविशेष सामान है। विरुद्ध अर्थ की कल्पना करने पर भी तत्प्रमाण की उत्पत्ति न होने से तो सामान्य हो गया, अर्थात क्या होगा? उपनिषदों की त्याग कर देना चाहिए। श्रुति स्मृति और न्याय के साथ विरोध आ जाने पर एक कल्पना संगत है। इस कल्पना को मानने की अपेक्षा इस कल्पना के मानने की अपेक्षा उपनिषद को प्रत्यागी से है। जो कल्पना है ना, मतलब पूर्व पक्षी जो कल्पना का नाना रसत्व, उसकी अपेक्षा है उपनिषदों को ही मत मानो, है ना। उपनिषदों को नहीं मानेंगे तो कल्पना करने की जरूरत नहीं है। फिर जीवात्मा जैसी लोग एक प्रमाण के द्वारा सिद्ध ही है कि भाई हर जीव अलग अलग है, आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, ब्रह्म ईश्वर अलग है। उस उपनिषदों की कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले लोक प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध ही होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध होकर के हर व्यक्ति अपने अपने कार्य करते ही रहते हैं। हम अलग अलग मानकर व्यवहार करते हैं। उसको उपनिषदों की मानने की जरूरत है, कल्पना करने की क्या जरूरत है? तो कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उपनिषदों को नहीं माने, क्योंकि उपनिषद को मानने पर उपनिषद तो एक सिद्ध करते हैं कि आत्मा कैसी एक है, अनेक नहीं है, नाना रस वाली नहीं, नाना नहीं है आत्मा। तो उपनिषद ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि जब आपने उपनिषद शिविका नाना को बोध कराने के लिए
ये दृष्टांत दिया, समुद्र दृष्टांत दिया। आप वेदांत एक देशी भारतीय प्रबंध ने तो जो दृष्टांत द्वारा नाना सिद्ध कर रहे हैं, आत्मा को ब्रह्म को में द्वैत मान रहे हैं, उसकी अपेक्षा है कि उपनिषदों को ही मत मानो। उपनिषदों को नहीं मानेंगे तो कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे व्यक्ति को जैसे कोई यदि प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कि कोई किसी व्यक्ति को कोई प्रयोजन नहीं है तो वो व्यक्ति दूसरे के साथ कहीं नहीं जाता है ना। कोई व्यक्ति का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं है तो फिर दूसरे व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति नहीं जाता। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जाता है। अब आपको तो नाना जगत को प्रतिपादन करना है तो उपनिषद को ही मत मानो, तो फिर आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है कि इसको दृष्टांत देने की जरूरत नहीं पड़ती, समुद्र दृष्टांत जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई देखो समुद्र रूप से एक है, लेकिन नान तरंगे बुद्ध आदि के माध्यम से समुद्र में अनेकत्व है। ऐसी जो कल्पना करने के लिए मेहनत करना पड़ी तो उसकी अपेक्षा है कि उपनिषदों को पढ़ना बंद कर दीजिए, उनको त्याग दीजिए उपनिषदों को। तो त्याग कर देंगे तो समुदाय दृष्टांत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लौकिक जगत में चली आए व्यक्ति, लौकिक जगत में तो मानते ही हैं कि हर जीव अलग अलग हैं, तो अपने आप ही सिद्ध हो रहा है इस प्रकार से। तो आज का पाठ पूरा हुआ। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? तो इससे सिद्ध ये हो गया कि भाई आत्मा में नानात्व नहीं है, इससे सिद्ध हो गया। सिद्धांती ने व्यंग की वाणी बोल करके, सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के ऊपर मतलब भारतीय प्रपंच आदि के ऊपर व्यंग की वाणी है ना, कटाक्ष, इनको कटाक्ष बोलते हैं, है ना। तो कटाक्ष वाणी का प्रयोग कर देने से इससे सिद्ध हो गया कि सिद्धांति को अभिष्ट नहीं है। जो वेदांत के एक ऋषि को अभिष्ट था वो सिद्धांत को अभिष्ट नहीं है, अतः उनकी कल्पना सार्थक नहीं है, निरर्थक है। समुद्र दृष्टांत को दे करके जो उन्होंने कल्पना की थी कि आत्मा मनाना है वो कैसी है, निरर्थक है, सार्थक नहीं है, ये सिद्ध कर दिया।